सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की पाठ संख्या 9, जिसका नाम है संगठन में ही शक्ति है। संगठन यानी एकता में ही शक्ति है। तो इसमें क्या बताया है कि हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें एक दूसरे की मदद करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम उसी प्रकार से तरक्की कर पाते हैं। यदि सभी अपनी अपनी डपली अपना अपना राग आलापने लगे, यानी सब अपनी अपनी मर्जी चलाने लगे, अपनी मन मर्जी के काम करने लगे, तो फिर क्या हाल हो सकता है, क्या परिस्थितियां हो सकती है, वो इस पाठ में हम पढ़ने को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। हृदय राम की अध्यक्षता में शरीर के अंगों की एक सभा जुटी और सब मिलकर नारे लगाने लगे। हृदय राम को यहाँ पर सबसे बड़ा मुखिया बताया गया है और सारे अंग, यहाँ पर शरीर के सभी अंगों को लेकर एक संवाद रचा गया है और सभी आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। सारे अंग, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पेट की गुलामी नहीं करेंगे, हम तो सारा दिन काम करें और पेट राम जी आराम करें। क्या कह रहे हैं सारे अंग? सारे अंग मतलब हाथ, पैर, मुंह, दांत, जो भी है, आँखें, ये सभी कुछ सारा काम करती है। और पेट राम जी क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सारा खाना अपने पेट में रखने का काम करते हैं। उन्हें तो किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सारे अंग क्या बोल रहे हैं कि हम पेट की गुलामी नहीं करेंगे। हृदय राम जोर से चिल्लाकर, खामोश हो जाइए, आप सब लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, शांत हो जाइए। आप में जिसको जो भी शिकायत है, कृपा कर एक एक करके मंच पर आएं और अपनी बात कहें। अब हृदय राम क्या कहता है कि तुम सब चिल्लाओ नहीं, खामोश हो जाओ और अपनी जो भी शिकायत है वो एक एक करके मंच पर आओ और अपनी अपनी बात कहो कि हमारी ये मुसीबत है। हाथ, सबसे पहले आगे आकर, हम हाथ हैं, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, बोझा उठाते हैं, मकान बनाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। अब हाथ क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मंच पर कौन आता है? हाथ आता है। और हाथ क्या क्या कहता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम इतना भारी बोझ उठाते हैं, मकान बनाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं ना, सभी काम तो हाथों के ही हैं, हाथों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हाथ ये कह रहे हैं। सुंदर बाग बगीचे लगाकर सारा वातावरण शुद्ध रखते हैं, अरे नालियां तक तो हम ही खोदते हैं। और यह पेट, यह सिर्फ आराम करता है, सिर्फ आराम। हाथ क्या कह रहे हैं कि हम सारे वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं, नालियां तक भी हमारे हाथों से ही खोदी जाती है और यह पेट सिर्फ और सिर्फ आराम करता है। पैर, वाह भाई वाह, यह भी खूब रही, हम ही तो हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हाथ और पैर का तो जन्म जन्म का नाता है। अब पैर क्या बोल रहे हैं कि वाह भाई वाह, हमारा तो कुछ भी नहीं कहा, जबकि हम ही पैर हैं जो तुम्हें इधर उधर लेकर जाते हैं। अब क्या बोलती है? आँख बोलती है, क्या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। मुँह मियाँ मिट्ठू यानी अपनी तारीफ खुद ही करना। तो अपनी प्रशंसा करते हुए पैर बोल रहे हैं, वो दोनों हाथ और पैर को बोल रही है, हम आंखें अगर तुम्हें सही रास्ता ना दिखाएं तो तुम ठोकर खाकर गिर पड़ो इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर, सब हड्डी पसली बराबर हो जाए। सही कह रही है एकदम आंखें, आंखों के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। यदि आंख नहीं है तो हम चल भी कैसे पाएंगे, कुछ हमें दिखाई नहीं देगा तो हम रास्ते में गिर जाएंगे, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलेंगे तो हमें चोट लग जाएगी और हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अब किसकी बारी आती है? दिमाग की। दिमाग क्या कहता है? अरे मैं ही तो हूँ असली चीज, यानी दिमाग। सोच समझकर सही समय पर सही काम करने की सलाह देता हूँ। अब दिमाग भी एकदम सही बोल रहा है। यदि हमारे दिमाग में कोई काम आता है तभी तो हम वो काम करते हैं। उसके लिए यदि कोई काम आएगा ही नहीं हमारे दिमाग में तो हम ना हाथ चलाएंगे, ना उस कार्य को आंखों से देखेंगे, ना पैर चलाएंगे। तो इसीलिए दिमाग कह रहा है कि सबसे बड़ा, सबसे असली चीज़ तो मैं ही हूँ, दिमाग, क्योंकि मेरे ही अंदर तुम ये सारी बातें लेकर आते हो। अब बोलते हैं हृदय राम, और अगर मैं धड़कना बंद कर दूं तो क्या हो, सब कुछ ढेर हो जाएगा पल भर में। अब हृदय राम जी सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा काम तो मेरा ही है, मैं धड़कता हूँ तभी तो तुम जीवित हो। और सही भी बात है, जब तक हमारा हृदय धड़कता है
तब जब तक हमारा दिल धड़कता है तब तक हम जीवित हैं। अब आती है दांत की बारी, बत्ती सी दिखाते हुए ही। अरे हम खाना चबा चबा कर न खाएं तो पत्थर की तरह धरा रह जाए पेट में और उसी के बोझ तले तुम्हारी छुट्टी हो जाए। अब दांत क्या कहते हैं, यदि हम बड़े बड़े खाने को पीस पीस कर पेट में नहीं भेजें तो वो पत्थर की तरह बड़ा खाना पेट में ऐसे ही चला जाएगा और पेट उसका बोझ उठा ही नहीं पाएगा। अब आती है कान की बारी, मंच पर आकर मैं तो सारे जहां की खबरें सुनकर आता हूँ, सारे जहान यानी सारी जगह की खबरें सुनकर आता हूँ, वरना तुम भला क्या जानो कि आगे कहाँ अब क्या हो रहा है या होगा। अब कान क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है मैं सुन सुन कर आता हूँ और तुम्हें बताता हूँ, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चले कि कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है। सारे अंग बोलते हैं, भाई तो तुम्हें कौन सा हम अपने से अलग मानते हैं, हम सब तो पेट के खिलाफ हैं और उससे सबक सिखाना चाहते हैं। वह बहुत ही आराम तलब हो गया है और पर यह समाचार पेट तक पहुंचाएं कैसे। अब सारे अंग क्या बोल रहे हैं, हम तो सभी अंग सिर्फ पेट के खिलाफ है, यानी पेट के विपक्ष में, हम पेट का पक्ष कभी नहीं लेंगे। वो बहुत ही आराम तलब हो गया क्योंकि पेट को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब यह समाचार हम पेट तक पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे। कान, अरे यह कौन सा मुश्किल काम है, मैंने जो कुछ भी सुना है वह अभी जाकर जीभ को बता देता हूँ, उसका तो काम ही है इधर की उधर और उधर की इधर करना। सारे अंग, हाँ यही ठीक रहेगा। कान, अरे जीभ बहना कहाँ हो, आज तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अब कान जीभ बहना को जाकर क्या बोलता है कि जीभ बहना सुनो सुनो, आज तुम्हारे लिए मैं बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तो तुम उछल पड़ोगी। जीभ, बताओ बताओ। कान, जाकर कह दो अपने बड़े भाई पेट से कि सबने मिलकर उसके खिलाफ साजिश की है, यानी उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र किया है। कहते हैं बगावत करेंगे, पेट की गुलामी नहीं करेंगे, यानी हम दंगा कर देंगे, अब हम पेट की गुलामी सहन नहीं करेंगे। कौन बोलती है, कान बोलता है जीभ बहना को, और जीभ और पेट का तो बहुत ही गहरा रिश्ता है। जीभ दौड़ी दौड़ी पेट के पास जाती है। जीभ, पेट भाई कुछ सुना तुमने। पेट, क्या बात है जीभ बहना, तुम इतनी परेशान क्यों हो, ऐसा क्या सुना है तुमने। जीभ, वे कहते हैं कि हम सारे तो काम करते हैं और पेट राम जी सिर्फ आराम करते हैं। यही नहीं, उनका कहना है कि पेट राम ऊपर से हुक्म भी चलाते हैं। अब जीभ जाकर बोलती है पेट जी को कि पेट राम जी सारे अंग कह रहे हैं कि तुम तो सिर्फ हुक्म चलाने का ही काम करते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देते हो। पेट गुस्से से, अच्छा ऐसा कहा उन्होंने, मैं सारे दिन आराम करता हूँ। वे लोग शायद यह नहीं जानते कि मैं ही तो हूँ जो रात दिन काम करता हूँ। रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं उस वक्त भी काम में लगा रहता हूँ। ठीक है, देख लूँगा उन सबको। कौन बोल रहा है, पेट राम जी बोल रहे हैं। जीभ दौड़ी दौड़ी सबके पास वापस जाती है। जीभ, सुनो सब सुनो, पेट कहता है कि देख लूँगा, यानी आ जाओ कोई भी मैदान में, मैं सबको देख लूँगा। शाम को 8 बजे पेट ने आवाज़ लगाई। पेट, क्यों भाई 8 बजने को आए, आज खाना वाना नहीं बनेगा क्या, मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। अब पेट से बदला लेने के लिए शायद सभी अंग कह रहे होंगे और पेट को तो बहुत भूख लगी है तो वो बोल रहा है आज खाना वाना नहीं बनेगा। सारे अंग, हम सब तो बीमार हैं, हो सके तो तुम बना लो और हमें भी खिला दो। पेट गुस्से से, ठीक है तुम सब बीमार हो, जाकर आराम करो, मैं भी आराम करने चलता हूँ। पेट के जाते ही सब गप मारने लगते हैं, यानी सब हंसी ठिठोली करने लगते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, हाथ पांव ढीले, आंखें अलसाई सी, दिमाग अजीब परेशान। अब इस प्रकार से बताया कि हमें एक दिन भी खाना नहीं मिलता है तो हमारा शरीर किस प्रकार का हो जाता है, ना हमारे हाथ काम करते हैं ना ही हमारे पैर काम करते हैं और दिमाग तो बिल्कुल भी चलना बंद ही हो जाता है। शरीर बेहाल हो गया है। आखिर में सब फैसला करते हैं कि चलो पेट के पास ही चला जाए, शायद वह कोई इलाज बताए, आखिर वह सबसे बड़ा भी तो है। सब मिलकर फिर पेट के पास में जाते हैं। जीभ, पेट भाई पेट भाई। पेट, कौन है, आराम करने दो। सारे अंग, पेट भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। पेट तो राजा है, क्या अपनी प्रजा को सताएगा, यानी पेट तो सबका राजा है, वो अपनी प्रजा को सताते हुए अच्छा नहीं लगता, उसे अपनी प्रजा को परेशान नहीं करना चाहिए। तो सारे अंग पेट से जाकर माफ़ी मांगते हैं। अब पेट क्या कहता है, हम सब इस शरीर रूपी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं। पेट क्या कहता है कि ये शरीर है और ये हमारी मशीन है।
जिस प्रकार मशीन में आपने छोटे छोटे पुर्जे देखे होंगे जिससे एक मशीन का निर्माण होता है, वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण इन छोटे छोटे पुर्जों से होता है। पुर्जे कौन? हाथ, पैर, जीभ, दांत, ये सभी। तो इस प्रकार से जैसे एक पुर्जा बिगड़ने से मशीन नहीं चलती, वैसे ये शरीर भी नहीं चल सकता। इसलिए अच्छी तरह जान लो, खाना इस मशीन का पेट्रोल है। जिस प्रकार से गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, आप पानी से तो चला नहीं सकते, तो इस प्रकार से हमारा शरीर भी ठीक ढंग से नहीं चल सकता और तभी हम मजबूत बनेंगे। यदि हम हमारे शरीर को अच्छे से चलाएंगे तभी वह मजबूत बनेगा। और अच्छे से चलाने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस ठीक से चलाने के लिए ताकत चाहिए और वह ताकत मिलती है सहयोग से, संगठन से और एकता से। आओ मिलकर काम करो और फिर मुझे भी काम करने दो। बहुत सही बात कही है पेट जी ने। पेट कहता है कि मैं शरीर का सबसे बड़ा भाग हूँ और कह सकते हैं कि मशीन, और मशीन के पुर्जे कौन है? तुम सब, हाथ, कान, आँख, नाक, ये सभी। और अगर इन्होंने ही अपना काम करना बंद कर दिया तो शरीर तो किस प्रकार से चलेगा? क्योंकि पेट में खाना हम दांतों के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, हाथों के माध्यम से खाते हैं, चलते हम पैरों के माध्यम से, यानी सारा काम करते हैं। और जब तक हमें एकता नहीं होगी, यदि सारे पुर्जे अलग अलग हो गए तो शरीर हमारा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें संगठन की भावना, एकता की भावना होना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की पाठ संख्या 9, जिसका नाम है संगठन में ही शक्ति है। संगठन यानी एकता में ही शक्ति है। तो इसमें क्या बताया है कि हम जिस परिवार में रहते हैं उसमें एक दूसरे की मदद करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम उसी प्रकार से तरक्की कर पाते हैं। यदि सभी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग आलापने लगे, यानी सब अपनी अपनी मर्जी चलाने लगे, अपनी मन मर्जी के काम करने लगे, तो फिर क्या हाल हो सकता है, क्या परिस्थितियां हो सकती है, वो इस पाठ में हम पढ़ने को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। हृदय राम की अध्यक्षता में शरीर के अंगों की एक सभा जुटी और सब मिलकर नारे लगाने लगे। हृदय राम को यहाँ पर सबसे बड़ा मुखिया बताया गया है और सारे अंग, यहाँ पर शरीर के सभी अंगों को लेकर एक संवाद रचा गया है और सभी आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। सारे अंग, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पेट की गुलामी नहीं करेंगे, हम तो सारा दिन काम करें और पेट राम जी आराम करें। क्या कह रहे हैं सारे अंग? सारे अंग मतलब हाथ, पैर, मुंह, दांत, जो भी है, आँखें, ये सभी कुछ सारा काम करती है। और पेट राम जी क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सारा खाना अपने पेट में रखने का काम करते हैं। उन्हें तो किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सारे अंग क्या बोल रहे हैं कि हम पेट की गुलामी नहीं करेंगे। हृदय राम जोर से चिल्लाकर, खामोश हो जाइए, आप सब लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, शांत हो जाइए। आप में जिसको जो भी शिकायत है, कृपा कर एक एक करके मंच पर आएं और अपनी बात कहें। अब हृदय राम क्या कहता है कि तुम सब चिल्लाओ नहीं, खामोश हो जाओ और अपनी जो भी शिकायत है वो एक एक करके मंच पर आओ और अपनी अपनी बात कहो कि हमारी ये मुसीबत है। हाथ, सबसे पहले आगे आकर, हम हाथ हैं, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, बोझा उठाते हैं, मकान बनाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। अब हाथ क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मंच पर कौन आता है? हाथ आता है। और हाथ क्या क्या कहता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम इतना भारी बोझ उठाते हैं, मकान बनाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं ना। सभी काम तो हाथों के ही हैं, हाथों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हाथ ये कह रहे हैं। सुंदर बाग बगीचे लगाकर सारा वातावरण शुद्ध रखते हैं। अरे नालियां तक तो हम ही खोदते हैं। और यह पेट, यह सिर्फ आराम करता है, सिर्फ आराम। हाथ क्या कह रहे हैं कि हम सारे वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं, नालियां तक भी हमारे हाथों से ही खोदी जाती है। और यह पेट सिर्फ और सिर्फ आराम करता है। पैर, वाह भाई वाह, यह भी खूब रही, हम ही तो हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हाथ और पैर का तो जन्म जन्म का नाता है। अब पैर क्या बोल रहे हैं कि वाह भाई वाह, हमारा तो कुछ भी नहीं कहा, जबकि हम ही पैर हैं जो तुम्हें इधर उधर लेकर जाते हैं।
अब क्या बोलती है? आँख बोलती है। क्या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो? मुँह मियाँ मिट्ठू यानी अपनी तारीफ खुद ही करना। तो अपनी प्रशंसा करते हुए पैर बोल रहे हैं, वो दोनों हाथ और पैर को बोल रही है, हम आंखें अगर तुम्हें सही रास्ता ना दिखाएं तो तुम ठोकर खाकर गिर पड़ो इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर, सब हड्डी पसली बराबर हो जाए। सही कह रही है एकदम आंखें। आंखों के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। यदि आंख नहीं है तो हम चल भी कैसे पाएंगे? कुछ हमें दिखाई नहीं देगा तो हम रास्ते में गिर जाएंगे। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलेंगे तो हमें चोट लग जाएगी और हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अब किसकी बारी आती है? दिमाग की। दिमाग क्या कहता है? अरे मैं ही तो हूँ असली चीज़, यानी दिमाग। सोच समझकर सही समय पर सही काम करने की सलाह देता हूँ। अब दिमाग भी एकदम सही बोल रहा है। यदि हमारे दिमाग में कोई काम आता है तभी तो हम वो काम करते हैं। उसके लिए यदि कोई काम आएगा ही नहीं हमारे दिमाग में तो हम ना हाथ चलाएंगे, ना उस कार्य को आंखों से देखेंगे, ना पैर चलाएंगे। तो इसीलिए दिमाग कह रहा है कि सबसे बड़ा, सबसे असली चीज़ तो मैं ही हूँ, दिमाग, क्योंकि मेरे ही अंदर तुम ये सारी बातें लेकर आते हो। अब बोलता है हृदय राम, और अगर मैं धड़कना बंद कर दूं तो क्या हो? सब कुछ ढेर हो जाएगा पल भर में। अब हृदय राम जी सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि सबसे बड़ा काम तो मेरा ही है। मैं धड़कता हूँ तभी तो तुम जीवित हो। और सही भी बात है, जब तक हमारा हृदय धड़कता है, तब जब तक हमारा दिल धड़कता है तब तक हम जीवित हैं। अब आती है दांत की बारी, बत्ती सी दिखाते हुए, ही। अरे हम खाना चबा चबा कर न खाएं तो पत्थर की तरह धरा रह जाए पेट में और उसी के बोझ तले तुम्हारी छुट्टी हो जाए। अब दांत क्या कहते हैं? यदि हम बड़े बड़े खाने को पीस पीस कर पेट में नहीं भेजें तो वो पत्थर की तरह बड़ा खाना पेट में ऐसे ही चला जाएगा और पेट उसका बोझ उठा ही नहीं पाएगा। अब आती है कान की बारी। मंच पर आकर मैं तो सारे जहां की खबरें सुनकर आता हूँ। सारे जहान यानी सारी जगह की खबरें सुनकर आता हूँ, वरना तुम भला क्या जानो कि आगे कहाँ अब क्या हो रहा है या होगा। अब कान क्या कह रहे हैं? कि इस दुनिया में क्या हो रहा है मैं सुन सुन कर आता हूँ और तुम्हें बताता हूँ, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चले कि कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है। सारे अंग बोलते हैं, भाई तो तुम्हें कौन सा हम अपने से अलग मानते हैं? हम सब तो पेट के खिलाफ हैं और उससे सबक सिखाना चाहते हैं। वह बहुत ही आराम तलब हो गया है और पर यह समाचार पेट तक पहुंचाएं कैसे? अब सारे अंग क्या बोल रहे हैं? हम तो सभी अंग सिर्फ पेट के खिलाफ है, यानी पेट के विपक्ष में। हम पेट का पक्ष कभी नहीं लेंगे। वो बहुत ही आराम तलब हो गया क्योंकि पेट को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब यह समाचार हम पेट तक पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे? कान, अरे यह कौन सा मुश्किल काम है? मैंने जो कुछ भी सुना है वह अभी जाकर जीभ को बता देता हूँ। उसका तो काम ही है इधर की उधर और उधर की इधर करना। सारे अंग, हाँ यही ठीक रहेगा। कान, अरे जीभ बहना कहाँ हो? आज तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अब कान जीभ बहना को जाकर क्या बोलता है कि जीभ बहना सुनो सुनो, आज तुम्हारे लिए मैं बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तो तुम उछल पड़ोगी। जीभ, बताओ बताओ। कान, जाकर कह दो अपने बड़े भाई पेट से कि सबने मिलकर उसके खिलाफ साजिश की है, यानी उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र किया है। कहते हैं बगावत करेंगे, पेट की गुलामी नहीं करेंगे, यानी हम दंगा कर देंगे। अब हम पेट की गुलामी सहन नहीं करेंगे। कौन बोलती है? कान बोलता है जीभ बहना को, और जीभ और पेट का तो बहुत ही गहरा रिश्ता है। जीभ दौड़ी दौड़ी पेट के पास जाती है। जीभ, पेट भाई को सुना तुमने? पेट, क्या बात है जीभ बहना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ऐसा क्या सुना है तुमने? जीभ, वे कहते हैं कि हम सारे तो काम करते हैं और पेट राम जी सिर्फ आराम करते हैं। यही नहीं, उनका कहना है कि पेट राम ऊपर से हुक्म भी चलाते हैं। अब जीभ जाकर बोलती है पेट जी को कि पेट राम जी सारे अंग कह रहे हैं कि तुम तो सिर्फ हुक्म चलाने का ही काम करते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देते हो। पेट गुस्से से, अच्छा ऐसा कहा उन्होंने? मैं सारे दिन आराम करता हूँ। वे लोग शायद यह नहीं जानते कि मैं ही तो हूँ जो रात दिन काम करता हूँ। रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं उस वक्त भी काम में लगा रहता हूँ। ठीक है, देख लूँगा उन सबको। कौन बोल रहा है? पेट राम जी बोल रहे हैं। जीभ दौड़ी दौड़ी सबके पास वापस जाती है। जीभ, सुनो सब सुनो, पेट कहता है कि देख लूँगा, यानी आ जाओ कोई भी मैदान में, मैं सबको देख लूँगा। शाम को 8 बजे पेट ने आवाज़ लगाई।
पेट, क्यों भाई 8 बजने को आए, आज खाना वाना नहीं बनेगा क्या? मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। अब पेट से बदला लेने के लिए शायद सभी अंग कह रहे होंगे, और पेट को तो बहुत भूख लगी है तो वो बोल रहा है आज खाना वाना नहीं बनेगा। सारे अंग, हम सब तो बीमार हैं, हो सके तो तुम बना लो और हमें भी खिला दो। पेट गुस्से से, ठीक है तुम सब बीमार हो, जाकर आराम करो, मैं भी आराम करने चलता हूँ। पेट के जाते ही सब गप मारने लगते, यानी सब हंसी ठिठोली करने लगते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, हाथ पांव ढीले, आंखें अलसाई सी, दिमाग अजीब परेशान। अब इस प्रकार से बताया कि हमें एक दिन भी खाना नहीं मिलता है तो हमारा शरीर किस प्रकार का हो जाता है। ना हमारे हाथ काम करते हैं, ना ही हमारे पैर काम करते हैं, और दिमाग तो बिल्कुल भी चलना बंद ही हो जाता है। शरीर बेहाल हो गया है। आखिर में सब फैसला करते हैं कि चलो पेट के पास ही चला जाए, शायद वह कोई इलाज बताए, आखिर वह सबसे बड़ा भी तो है। सब मिलकर फिर पेट के पास में जाते हैं। जीभ, पेट भाई, पेट कौन है, आराम करने दो। सारे अंग, पेट भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। पेट तो राजा है, क्या अपनी प्रजा को सताएगा? यानी पेट तो सबका राजा है, वो अपनी प्रजा को सताते हुए अच्छा नहीं लगता, उसे अपनी प्रजा को परेशान नहीं करना चाहिए। तो सारे अंग पेट से जाकर माफ़ी मांगते हैं। अब पेट क्या कहता है, हम सब इस शरीर रूपी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं। पेट क्या कहता है कि ये शरीर है और ये हमारी मशीन है। जिस प्रकार मशीन में आपने छोटे छोटे पुर्जे देखे होंगे जिससे एक मशीन का निर्माण होता है, वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण इन छोटे छोटे पुर्जों से होता है। पुर्जे कौन? हाथ, पैर, जीभ, दांत, ये सभी। तो इस प्रकार से जैसे एक पुर्जा बिगड़ने से मशीन नहीं चलती, वैसे ही ये शरीर भी नहीं चल सकता। इसलिए अच्छी तरह जान लो, खाना इस मशीन का पेट्रोल है। जिस प्रकार से गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, आप पानी से तो चला नहीं सकते, तो इस प्रकार से हमारा शरीर भी ठीक ढंग से नहीं चल सकता, और तभी हम मजबूत बनेंगे। यदि हम हमारे शरीर को अच्छे से चलाएंगे तभी वह मजबूत बनेगा। और अच्छे से चलाने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इस ठीक से चलाने के लिए ताकत चाहिए, और वह ताकत मिलती है सहयोग से, संगठन से और एकता से। आओ मिलकर काम करो और फिर मुझे भी काम करने दो। बहुत सही बात कही है पेट जी ने। पेट कहता है कि मैं शरीर का सबसे बड़ा भाग हूँ, और कह सकते हैं कि मशीन, और मशीन के पुर्जे कौन है? तुम सब, हाथ, कान, आँख, नाक, ये सभी। और अगर इन्होंने ही अपना काम करना बंद कर दिया तो शरीर तो किस प्रकार से चलेगा? क्योंकि पेट में खाना हम दांतों के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, हाथों के माध्यम से खाते हैं, चलते हम पैरों के माध्यम से, यानी सारा काम करते हैं। और जब तक हमें एकता नहीं होगी, यदि सारे पुर्जे अलग अलग हो गए तो शरीर हमारा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें संगठन की भावना, एकता की भावना होना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।